हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले रिव्यू अटेंड। सो अगर आपने क्लास 12th पीसीबी से पास किया है तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है फ्रॉम द इंडियन नेवी। आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी अगर आपके पास क्लास 12th में पीसीबी थी फॉर द पोस्ट ऑफ द मेडिकल असिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है उसके बारे में डिटेल्स। सो यहाँ देख सकते हैं आप, इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज सेलर्स फॉर द सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स इन द मेडिकल ब्रांच दैट इज एसएसआर मेडिकल फॉर द 2025-26 बैच। और जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज मैनर में भरी जाएंगी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपने अपना 10+2 पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए एज एग्रीगेट। और सिंगल सब्जेक्ट की बात करें तो 40% मार्क्स पे काम चल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे इस साल 12th का पेपर दिए हैं वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, सो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1st of September 2004 टू 29 Feb 2008। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में है तो यहाँ पर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। दिस इज फॉर द 2025 बैच। इसके अलावा अगर बात करें 2026 बैच की तो उस केस में और 31st of December 2008 इनके बीच में है तो आप इस वाले बैच के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें पे एंड अलाउंसेस की कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी वगैरह कितनी रहने वाली है इसमें, तो ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड a stipend of ₹14,600 per month will be accessible। तो इनिशियली जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, जब तक आपका कोर्स चलेगा तो उस केस में आपको 14,600 रुपए ये दिए जाएंगे। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल ट्रेनिंग देयर विल बी प्लेस्ड इन द लेवल 3 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स। और उस केस में आपको जो सैलरी रहने वाली है वो 21,700 से लेकर 69,100 ये रहने वाली है। इन एडिशन दे विल बी पेड एज एमएसपी एट ₹50-100 पर मंथ प्लस डीए एज एप्लीकेबल। तो इस केस में आपको जो सैलरी है आराम से 40 और 50 इनके बीच में पहुंच जाने वाली है। बात करें प्रमोशन की तो प्रमोशन में आप मैक्सिमम लेवल 8 तक जा सकते हैं और जो आपका पे मैट्रिक्स रहेगा दैट इज 47,600 से 1,51,100 रुपीज। इसके अलावा 50 to 100 रुपीज की ग्रांट प्लस डी वगैरह मिलेगा। तो उस केस में आप यहाँ पर जो मैक्सिमम सैलरी है जो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं वो 1.5 लाख तक ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तो 7th पे कमीशन चल रहा है, अभी नेक्स्ट ईयर से जो है 8th पे कमीशन आ जाएगा तो उस केस में सैलरी जो है और बढ़ जाएगी। तो उस केस में जो सैलरी है वो आराम से आपकी 60,000 to 70,000 इतनी पहुंच जाएगी आराम से। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोर्स के लिए कोई पैसा वगैरह नहीं देना है, सारी जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इवन बुक्स, स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड, अकोमोडेशन सभी चीजें जो है वो इंडियन नेवी की तरफ से होंगी। इसके अलावा सेलर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव, ट्रेवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट। जैसा जो गवर्नमेंट जॉब में होता है सारी चीजें यहाँ पर वही होने वाली हैं। आपको लीव मिलेगी, इसके अलावा एलटीसी मिलेगा आपके लिए और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा हाउसिंग के बेनिफिट्स मिल जाएंगे और जो दूसरे प्रिविलेजेस मिलते हैं फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट तो वो सारे जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इट इज ए गवर्नमेंट जॉब बेसिकली प्रॉपर। इंश्योरेंस कवर की बात करें तो आपको 75 लाख का जो इंश्योरेंस है वो भी मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो स्टेज 1 ऑफ द आईनेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर द एसएसआर मेडिकल फर्स्ट बैच, सेकंड बैच ऑन May 25। तो डेट ध्यान रखेंगे 25 मई को इसका एग्जाम होगा। बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेज 1 आईनेट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। तो अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया है जो कि एग्जाम होगा 25 मार्च को, तो आप पहुंच जाएंगे स्टेज 2 में। तो ये कुछ यहाँ पर टाइमिंग वगैरह दे रखी है। तो एप्लीकेशन विंडो जो है वो 29 मार्च से और 10 अप्रैल के बीच में है, तो काफी कम टाइम बचा है। तो अगर अभी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप फॉर्म भर सकते हैं जल्द में। इसके अलावा जो करेक्शन विंडो है वो 14 से 16 के बीच में ओपन होगी। स्टेज 1 जो एग्जाम है वो 25 मई को होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ स्टेज 1 ये भी सेम डे ही हो जाएगा। अगर सेम डे नहीं भी होता तो भी आप 2-4 दिन का टाइम ले सकते हैं, तो जल्दी ही यहाँ पर जो है सारी चीजें हो जाने वाली हैं। स्टेज 2 की बात करें तो शॉर्टलिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉल लेटर, तो जिन लोगों ने पास कर लिया है उनको पता चल जाएगा ये जून 25 तक। स्टेज 2 फॉर द एसएसआर मेडिकल फेब 2025 बैच इसके लिए जुलाई 25 को होगा। और इंडक्शन एट द चिल्का फॉर द एसएसआर मेडिकल 225 ये हो जाएगा सितंबर 25 में। तो ये तो हो गया स्टेज 2 फॉर द फेब 25 बैच। जो फेब 26 बैच है तो उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग, इशू ऑफ कॉल लेटर ये सब होंगे मार्च 2026 तक। इसके अलावा जो उनका इंडक्शन वगैरह है वो सब जुलाई 2026 तक होगा। तो यहाँ पर 2025 और 26 दोनों के लिए ही सिलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। मे बी जो नेक्स्ट ईयर है ये फॉर्म ना आए, लास्ट ईयर तो फॉर्म आया था ये, और लास्ट ईयर सिर्फ 2024
उसी के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। अब बात करते हैं जो स्टेज 1 में क्वेश्चन होने वाले हैं वो कैसे कैसे होने वाले हैं। द क्वेश्चन विल बी कंप्यूटर बेस्ड एंड टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शंस, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस। तो 4 सेक्शन से आपके जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ द 10+2 सिलेबस। तो 12th लेवल का ही यहाँ पर सिलेबस आने वाला है। फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल है joinindiannavy.gov.in, यहाँ पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ये रहने वाला है 1 आवर का। तो आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करने होंगे इन 60 मिनट। तो क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल होने वाले नहीं है। तो आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब पाने का क्लास 12th के बाद ही। इसके अलावा आपको हर सेक्शन जो है वो पास करना होगा अलग से। बात करेंगे पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, तो हर गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स इतनी है इसकी नेगेटिव मार्किंग। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, क्योंकि नेशनल लेवल टेस्ट होने वाला है तो पूरे ही इंडिया में आपको यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फीस की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगने वाली है, तो टोटल 550 रुपए फीस है बस। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि जॉब जो है नेवी की है तो उस केस में जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंशन करने पड़ेंगे। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है उसमें 1.6 किलोमीटर का रन रहेगा और आपको 6 मिनट 30 सेकंड इसमें पूरा करना है। इसके अलावा जो स्क्वाट्स है, उठक बैठक 20 आपको करने पड़ेंगे, पुशअप 15 करने पड़ेंगे और बेंट नी सिटअप्स ये करने पड़ेंगे 15। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं। बात करेंगे स्टेज 2 एग्जामिनेशन की। द स्टेज 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द पीएफटी। द डिटेल्स ऑफ द स्टेज 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है चलिए देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 100 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस इनसे होने वाले क्वेश्चन 10+2 के ही क्वेश्चन होंगे। सिलेबस एंड सैंपल पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट joinindiannavy.gov.in। इस पे आपको जो सैंपल पेपर्स हैं वो, इसके अलावा जो सिलेबस है प्रॉपर क्या रहने वाला है, टॉपिक्स वो सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वही 1 आवर रहने वाला है। तो अपने स्टेज 2 पास कर ले, उसके बाद होगा मेडिकल। तो मेडिकल में क्या, कैंडिडेट हु क्वालिफाई और फाउंड मेडिकली फिट विल बी ओनली इंडक्टेड। और यहाँ पर जो मेडिकल होने वाला है आपको जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर होने वाला है। और जो आपका एनरोलमेंट होगा वो INS स्टील का जो फेब वाला बैच है 2025 का, तो INS स्टील का यहाँ पर आपका जो इंडक्शन है वो होगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, ओनली मेल कैंडिडेट जो है यहाँ पर एलिजिबल है फॉर द एग्जाम। हाइट स्टैंडर्ड्स मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स। अगर टैटू वगैरह की बात कर लें तो काफी क्वेश्चन होते हैं टैटू वगैरह के बारे में आर्मी में। तो परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन द इनर फेस ऑफ द फोर आर्म, दैट इज इनसाइड ऑफ द एल्बो, मींस हाथ के अंदर की तरफ आप टैटू वगैरह है तो चल जाएगा। एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम, दैट इज बैक, मींस हथेली के पीछे अगर टैटू है तो वो भी चल जाएगा। Permanent body tattoo on any other part of the body is not applicable and the candidates will be barred from the recruitment। तो इनके अलावा अगर कहीं पर भी टैटू है तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये सब सही होनी चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। तो बाकी जो चीजें हैं आपको मेडिकली पूरा फिट होना चाहिए। इसके अलावा कान, दांत वगैरह ये सब बढ़िया से साफ होने चाहिए आपके। बात करें हाइट रिलैक्सेशन की, आई थिंक 5 सेंटीमीटर का है, तो आप यहाँ पर साइड पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या हाइट का रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर बात करें विजुअल स्टैंडर्ड्स की, तो अनकरेक्टेड विजन बिना चश्मे के 6/12 आपका विजन होना चाहिए बोथ आई से। इसके अलावा करेक्टेड विजन जो है 6/6 होना चाहिए। बात करें अगर इनिशियल एंगेजमेंट की, तो कब तक जॉब आपकी रहेगी, तो द इनिशियल एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। द इनिशियल एंगेजमेंट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सो 20 साल तक यहाँ पर आपको जो टोटल अपॉर्चुनिटी है वो सर्व करने को मिलेगा। तो इट इज फार बेटर देन द अग्निवीर जो कि 4 साल के लिए होता है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 20 साल के लिए मिल रहा है। और आपको जो भी आर्मी के एंटाइटलमेंट्स हैं परमानेंट वाले वो सारे मिलेंगे यहाँ पर। बात करें कुछ और चीजों की, तो आपको जो फॉर्म भरना है उसमें जो सिटी चुनेंगे तो एटलीस्ट आपको 3 प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है। तो उस केस में आपको 3 सिटी सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बातें दे रखी हैं, तो जनरल बातें हैं, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उस केस में आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आपका डोमिसाइल कहाँ से, आप उसको सही से भरना। अगर आप डोमिसाइल गलत भरेंगे तो उस केस में आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी कुछ जनरल बातें हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म बता ही दिया आपको कि 29 मार्च से ओपन है और 10 अप्रैल तक आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। फोटोग्राफ की बात करें तो 25 मार्च इसके बाद का जो फोटो है वही लगाना है आपको, रिसेंट फोटोग्राफ लगाना है। इसके अलावा साइज की बात करें तो 10 से 50 के बीच में होना चाहिए जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा लाइव फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड थ्रू द वेबकैम ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कैप्चर गुड क्वालिटी फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। फोटोग्राफ which are not clearly visible, blur or black, shady
मे रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट सेट। तो आप फॉर्म जो भरे वो लैपटॉप से भरें ताकि जो वेबकैम है आप उसको एक्सेस कर सकें। बाकी एग्जामिनेशन के टाइप पे आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है उसके बारे में दे रखी है डिटेल्स ये। तो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा करेक्शन के लिए, जैसे बताया आपको। अगर हमने कुछ गलती वगैरह कर रखी है तो वहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट 10 अप्रैल है 5 बजे तक। तो ये है इंडियन आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो अगर आप भी नेवी को सर्व करना चाहते हैं और क्योंकि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो उस केस में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन ये रहने वाला है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फॉर्म कहां से भरना है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां भी चेक कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी के साथ जो आप क्लास 12 के बाद अवेल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। विल मीट इन सम अदर वीडियो विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बी फोकस, कीप लर्निंग।